नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु राजपूत बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैथ बाई VS राजपूत पर। तो हमारी जो टारगेट सीरीज चल रही थी, टारगेट 2026, उसी सीरीज में हम आज अपना एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, और चैप्टर का नाम होने वाला है हमारा ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, और उसमें आज हम सब ट्रिग्नोमेट्री की सारी टर्म्स को पढ़ेंगे, सारे फॉर्मूलेज को पढ़ेंगे, क्या फॉर्मूले होने वाले हैं और कैसे कैसे क्वेश्चंस बनने वाले हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूंगा आप सभी से कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी तैयारियां कर रहे होंगे और आपकी बोर्ड की जो तैयारियां हैं, CBSE हो या यूपी बोर्ड, उसकी तैयारी आपकी बहुत ही अच्छे लेवल पर चल रही होगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग मैथ की तरह और सब्जेक्ट भी अच्छे से पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो सभी को सत श्री अकाल, राम राम, हर हर महादेव, राधे राधे और जय हिंद। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के अपने टॉपिक को और देखते हैं क्या क्वेश्चंस होते हैं और कैसे कैसे फॉर्मूले जिसके अंदर बनने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। ठीक है, तो देखो जो हमारा चैप्टर होता है ट्रिग्नोमेट्री, क्या होता है हमारा ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, और हम इसको बाइलैंग्वेज पढ़ने वाले हैं। बाइलैंग्वेज का मतलब है हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, त्रिकोणमिति। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है। क्या होता है एक हमारा इसमें राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल मैंने बनाया है, इसमें एक एंगल होगा आपका ए, बी पर आपका 90 डिग्री और सी पर आपका शीर्ष। ठीक है, वर्टिक्स ए और सी पर वर्टिक्स और बी पर 90 डिग्री मैंने बनाया है। हमेशा आप लोग ये याद रखेंगे कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा यानी 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड आपकी हाइपोटेनियस कहलाएगी। आ रही है बात समझ में? हाइपोटेनियस क्या कहलाएगी? 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड हमेशा आपकी हाइपोटेनियस होगी। ठीक है, समझ रहे हैं इतनी बात को? चलिए अब क्या करते हैं इसमें हम कि एक फॉर्मूला होता है हमारा पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, हिंदी में बात करें तो पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय। इसमें क्या होता है, अब पाइथागोरस प्रमेय होती है हमारी हाइपोटेनियस का स्क्वायर। ये आपका होगा हाइपोटेनियस। ठीक है, ये आपका होगा बेस, ये आपका होगा परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस, बेस एंड परपेंडिकुलर। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। वहीं अगर मैं हिंदी में बात करूं, तो ये होता है आपका कर्ण। तो कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आप बोलेंगे लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आ रही है इतनी बात समझ में? ठीक है, आप बोलेंगे सर बिल्कुल आ रही है। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये आपका बेसिक होता है। क्या है ये? आपका बेसिक चीजें हैं। ठीक है, जो इसके अंदर यूज होने वाली हैं। क्लियर? ये आपकी बेसिक चीजें हैं। ठीक है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। और मैंने आप लोगों को शायद पहले ही बताया था कि मैं इसमें इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चलाऊंगा। तो इंपोर्टेंट का मतलब है कि क्वेश्चन सारे के सारे एक साथ मिक्सअप रहेंगे। मैं ऐसे भी नहीं करूंगा कि मिक्सअप में कि सबका एक साथ बेवजह की खिचड़ी सी बना दी। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ठीक है, आ रही है बात समझ में? पहले आप ये चीज नोट करो। इसके बाद में देखो
अगर ये चीज आपको समझ में आ गई, पाइथागोरस थ्योरम क्या है? पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद में इसके साइड का रेशियो निकालते हैं। किसकी साइड का सर? इसके, ये जो हमारे सामने क्या बना हुआ है, एक क्या बना हुआ है बताइए? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल की साइड का रेशियो, राइट एंगल ट्रायंगल की साइड का रेशियो निकालते हैं किसके अंदर? ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। ठीक है, मान लीजिए मैं परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो लिखता हूं, यानी P अपॉन H लिखता हूं। ठीक है, तो इस P अपॉन H के कॉम्बिनेशन को बोला जाता है साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि हम क्या बोलेंगे? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। ठीक है, हिंदी में बात करें तो क्या कहेंगे इसको? लंब बटे कर्ण बोलेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। उसके बाद में अगर मैं बेस और हाइपोटेनियस का लेने लग जाऊं, बेस एंड हाइपोटेनियस का रेशियो ले लूं, यानी cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो हम इसको क्या बोलेंगे? आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। ठीक है, वहीं तीसरी चीज आती है आपकी, अब आप बोलेंगे सर लंब और आधार का भी तो ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं, टेन थीटा उसको हम बोलते हैं, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर को हम बोलते हैं लंब बटे कर्ण, सॉरी लंब बटे आधार। क्लियर? यहां तक चीजें समझ में आई। अब आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी, सर कर्ण बटे लंब भी तो हो सकता है, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं उसका क्या नाम है। उसको बोलते हैं हम कॉसेक थीटा। क्या बोलते हैं इसको हम? कॉसेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। ठीक है, ये जो भी आवाज आ रही हो अगर आपके पास, तो इसको प्लीज इग्नोर कीजिएगा और फोकस रखिएगा अपनी पढ़ाई पे, सिर्फ क्लास पे फोकस होना चाहिए। ठीक है, बाकी अदर किसी भी चीज पर आपका फोकस नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए cos थीटा, cos थीटा का बनता है अपोजिट sec थीटा, यानी कि आपका हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो हम क्या बोलेंगे? कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। ठीक है, कर्ण बटे आधार। ठीक है, वैसे ही आधार बटे लंब हो सकता है, तो इसका नाम होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि आधार बटे लंब। समझ में आ रही हैं चीजें? आधार बटे लंब, ये चीजें समझ में आई। भाई साइन थीटा क्या होगा? लंब बटे कर्ण, यानी परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस। cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी आधार बटे कर्ण। tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी लंब बटे आधार। वहीं cosec थीटा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, कर्ण बटे लंब। sec थीटा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, कर्ण बटे आधार। cot थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी आधार बटे लंब। क्लियर है? आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी और आ रही होंगी। ठीक है, चलिए इसके बाद में अगर हम ध्यान से देखें तो ऐसा नहीं लग रहा कि साइन थीटा का अपोजिट कॉसेक थीटा मैं कर रहा हूं। साइन थीटा का अपोजिट कॉसेक थीटा कर रहा हूं। आप बोलेंगे सर बिल्कुल आपने तो साइन थीटा का अपोजिट किया है कॉसेक थीटा, तो इसी आधार पर कुछ और फॉर्मूलेज यहाँ पर बन जाते हैं। वो अब क्या है उन्हें हम देखेंगे, क्या वो फॉर्मूले हैं। देखिए, साइन थीटा इक्वल टू अपोजिट बना था कॉसेक थीटा का, तो क्या बन जाएगा? साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। ठीक है, 1 अपॉन कॉसेक थीटा। वही अगर मैं कॉसेक थीटा का फॉर्मूला देखूं तो मैं इसको अपोजिट कर दूंगा 1 अपॉन साइन थीटा। भाई जब साइन थीटा कॉसेक थीटा का अपोजिट हो सकता है, तो कॉसेक थीटा साइन थीटा का अपोजिट है। क्लियर है?
ऐसे ही 1/cos थीटा का क्या बन जाएगा, आप बोलेंगे सर sec थीटा। तो 1/sec थीटा इक्वल टू क्या बन जाएगा, 1/cos थीटा। ठीक है, tan थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा। तो cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा। समझ में आ रही हैं चीजें, समझ में आ रही हैं चीजें। अपोजिट करा ऐसे भाई, साइन थीटा का अपोजिट 1/cosec होता है और cosec का अपोजिट 1/sin कर देंगे। cos का sec होगा, tan का cot होगा। ठीक है, sec का cos और cot का tan। इतनी बात क्लियर है सभी को। ठीक है, इसके बाद अगर आपको इतना क्लियर है तो इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। पहले आप लोग इतना सभी नोट डाउन कीजिए अपनी नोटबुक में। ठीक है, अगर इतना आपने नोट कर लिया हो तो यहाँ पे एक चीज और लिख लेना, tan थीटा इक्वल टू होता है आपका sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, एंड cot थीटा इक्वल टू होता है आपका cos थीटा अपॉन sin थीटा। इन टर्म को भी आपको साथ के साथ लर्न करना होगा क्योंकि आगे आगे काम आने वाली है। ठीक है, इन टर्म को आपको लर्न करना होगा। आज हम बेसिकली इनके फॉर्मूलेज पे ही बात करने वाले हैं, बेसिकली इनके फॉर्मूलेज पे ही बात करेंगे। ठीक है, क्या फॉर्मूले बनते हैं, कैसे बनते हैं और क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आ रही हैं, इतनी चीजें सब समझ में आ रही हैं। अगर इतना कुछ आपको यहाँ तक समझ में आ चुका है तो आगे थोड़ा सा और बढ़ा जाए फिर। ठीक है, मैं 10 से 20 मिनट की ही क्लास लूंगा, ज्यादा लंबी कोई क्लास लेने वाला नहीं हूँ। छोटा छोटे से टॉपिक करके हम इसको कवर करने वाले हैं। ठीक है, और अगर आपको क्लासें पसंद आ रही हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, शेयर करना, कमेंट करके बताना अगर कहीं पे कोई मिस्टेक हो जाती है मुझसे, क्योंकि भाई ज्ञाता तो कोई भी नहीं होता। ठीक है, गलतियां सबसे हो सकती हैं, तो अगर कहीं पे मिस्टेक हो जा रही है तो मुझे बता देना आप लोग एक बार कमेंट करके। ठीक है, एंड उम्मीद करूंगा अगर चीजें पसंद में आ रही हैं तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे आप लोग। ठीक है, इतनी तो उम्मीद आपसे कर ही सकते हैं हम। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। आगे आती हैं हमारी यहाँ पे सर्वसम्मिकाएं, जिन्हें हम बोलते हैं सर्वसम्मिकाएं। वो क्या है, अब उसका क्या मतलब है, उसका मतलब है कि साइन, पहली सर्वसम्मिका होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, वहीं अगर मैं, ये आपको याद रखनी है, ये तो है मेन, ये आपको याद रखनी है, ये है आपकी मेन। अब मैं इसी से ही और बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा, अगर मैं साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा को यहीं छोड़ दूं और कॉस स्क्वायर थीटा को इधर ले जाऊं तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा, नहीं होगा। आप बोलेंगे सर बिल्कुल 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। वैसे ही सेम कॉस स्क्वायर थीटा को यहीं रोक दूं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। आप बोलेंगे सर बिल्कुल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। ये बन गई आपकी पहली सर्वसम्मिका। ठीक है, इसी से ही मैंने तीनों चीजें निकाली हैं आपकी। ठीक है, ये होती है आपकी सर्वसम्मिका। प्लीज नोट डाउन कीजिएगा इसको। ठीक है, फिर सेकंड सर्वसम्मिका की अगर मैं बात करूं तो क्या होती है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू बनेगा आपका sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब सेम इसमें बन सकती हैं चीजें, सेम इसमें बन सकती हैं। कैसे कि 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक और बन सकती है, यहां पर क्या बन सकती है वो, tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 के। क्लियर, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, एक सर्वसम्मिका आपकी ये तैयार हो गई।
समझ में आ रही हैं चीजें? ठीक है, आई होप सबको समझ में आ रही होंगी, और ना भी समझ में आए तो आप लोग क्या करना, मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना क्या आपको समझ में नहीं आया, मैं नेक्स्ट क्लास में उसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। अदरवाइज दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप इसको बार बार प्लेबैक करके देख सकते हैं वीडियो को। ठीक है, ये तो आपके पास रहेगी हमेशा, कभी भी कितनी भी बार देखा जा सकता है। ठीक है, चलिए एक और बनती है यहाँ पर लास्ट हमारी, वो क्या बनती है उसको भी देख लेते हैं। वो बनती है आपकी थर्ड कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसमें भी सेम हो सकता है, 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर, ये कॉट करना भाई, गलती हो गई यहाँ पे। ठीक है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ये तीनों नोट डाउन हो गई। अब ये होती क्यों है, ऐसा क्यों है कि ये 1 के बराबर क्यों आ रही है, ये 1 के बराबर क्यों आ रही है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तीनों का मैं एक एक सॉल्यूशन आपको करके दिखाने वाला हूं। कैसे दिखाऊंगा अभी बताऊंगा मैं, कैसे ये होती है और क्यों ये होती है। पहले आप इतना नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है, चलें आगे। आगे चलें। तो मैंने अभी बोला कि क्यों होती हैं ये, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं। क्यों होती है, ऐसा ही क्यों होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के बराबर ही क्यों है। अब आप मुझे बताओ कि साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है। आप बोलेंगे सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हिंदी में बात करूं तो लंब बटे कर्ण, यही होता है। अब हम इसका कर रहे हैं स्क्वायर। ठीक है, इसका कर रहे हैं हम स्क्वायर। ठीक है, प्लस इसको हम बोलेंगे बेस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, या हिंदी में बात करूं तो आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। इसका स्क्वायर करते हैं हम लोग। ठीक है, इसका स्क्वायर। ठीक, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनियस स्क्वायर, हिंदी में कहें तो लंब स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर, प्लस बेस स्क्वायर बटे हाइपोटेनियस स्क्वायर, हिंदी में बात करूं तो आधार स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखो, जब नीचे डेनोमिनेटर सेम हो तो दोनों का डेनोमिनेटर एक हो जाता नहीं हो जाता। आप बोलेंगे बिल्कुल सर ऐसे लिख देते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी का मतलब लंब का स्क्वायर और बी का मतलब आधार का स्क्वायर। ठीक है, और अभी हमने जब पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी थी तो हमने क्या पढ़ा था भाई, हमने यही तो पढ़ा था पाइथागोरस में कि हाइपोटेनियस स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के, यही तो पढ़ा था। तो क्या ये परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर नहीं बन रहा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर बन रहा है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हाइपोटेनियस स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनियस, हिंदी में बात करें तो कर्ण का स्क्वायर बटे कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, जब और कर्ण के स्क्वायर से कर्ण का स्क्वायर आपस में कट जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, और यही हमने लिखा था इक्वल टू, क्या लिख देंगे यहाँ RHS, क्या लिख देंगे हम यहाँ RHS, यहाँ लिख लेना आप LHS। ठीक है, तो LHS इक्वल टू किसके आ गया, हमारे RHS के। समझ में आ रही है बात सभी के, क्यों होता है ऐसा। बाकी की जो थ्योरम है उनका प्रूफ आप खुद करके देखेंगे क्यों होता है ऐसा, वो आपका होमवर्क है एक तरीके से। ठीक है, उसके प्रूफ को आप खुद करेंगे, उम्मीद करूंगा शायद कर लें। अगर नहीं होता है तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं उनका भी प्रूफ नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा। ठीक है,
तो चलिए, आप लोगों को ऐसा तो नहीं लग रहा मैं मंदा मंदा बोल करके पढ़ा रहा हूँ। एक्चुअली मैं मंदी बोलने से ये रीजन है कि जितना आप आराम से पढ़ेंगे ना सहज तरीके से, उतना ज्यादा आपके मेमोरी में बैठेगा। अगर आप ऐसे फटाफट फटाफट पढ़ते चले जाओ तो मेमोरी में नहीं जाता, बस वो तो एक तरीके से कंप्लीट करना होता है, बस फटाफट फटाफट, मेमोरी में कुछ नहीं जाता। तो जितना आराम से सहज सरल तरीके से पढ़ोगे उतना जल्दी आपकी कैचिंग पावर, कैच कर पाओगे चीजों को। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ चीजें समझ में आई होंगी, है ना। एक बार आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। वैसे मैं बहुत आराम से करा रहा हूँ, शायद साथ के साथ कर रहे हूँ आप लोग। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम इसके एंगल्स। एंगल्स मतलब कि एंगल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा। एंगल्स क्या है कि जैसे यहां पर है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ठीक है, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा। ठीक है, यहां लिख लीजिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है, बस आपको साइन थीटा की वैल्यू याद रखनी होगी, अगर कोई वैल्यू याद करने की नीड नहीं है। ये याद रखना है साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, ये 1/√2 होता है 45, और 60 की बात करें तो √3/2 होता है, 90 की बात करें तो 1 होता है। ठीक है, साइन की वैल्यू के बाद बात करते हैं कॉस की। कॉस में क्या है, कॉस में साइन का अपोजिट चलेगा, कॉस में साइन का अपोजिट। जो वैल्यू साइन में 90 की है वो वैल्यू कॉस में 0 की होगी, यानी वो यहाँ पे आएगा। जो वैल्यू साइन 60 की है वो कॉस में 30 की होगी। ठीक है, और 45 सेम होगा दोनों जगह। जो वैल्यू साइन 30 की है वो वैल्यू कॉस 60 की होगी। ठीक है, और जो वैल्यू साइन 0 की है वो वैल्यू कॉस 90 की होगी। ठीक है, कॉस 90 की होगी। ठीक है, इसके बाद में टेन थीटा। टेन थीटा का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो रखो 0/1, 0/1। जब आप 0/n करोगे तो कितना आएगा, आप बोलोगे सर 0 आएगा। फिर 1/2 अपॉन √3/2 करोगे। ठीक है, 1/2 अपॉन √3/2 करोगे तो √2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा 1/√3। ठीक है, 1/√2 का 1/√2 में डिवाइड दोगे, 1/√2 का 1/√2 में डिवाइड दोगे, कितना आएगा 1 आएगा। एक मिनट रुकिएगा। चलिए, तो cos 60 की बात करते हैं। जब cos 60 की हम बात करेंगे तो कितना है, √3/2 अपॉन 1/2। 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा आपका, √3 बचेगा। जब हम लोग 1/0 करेंगे यानी 90, 0 का किसी में डिवाइड देते हैं तो आप बोलोगे सर इनफाइनाइट आता है। क्लियर है यहाँ तक। अब कॉट थीटा में इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी कि ये इनफाइनाइट, ये √3, ये 1, ठीक है, ये 1/√3 एंड ये 0। क्लियर। कॉसेक पे आ जाते हैं। कॉसेक में क्या होगा, कॉसेक की मैंने एक कंडीशन बताई थी कि साइन का अपोजिट होता है, कि कॉसेक थीटा क्या होता है हमारा 1/sin। करते रहो भाई, इसका 1/0, 1/0 करोगे तो इनफाइनाइट आएगा। 1/1/2 मतलब 1/0 करोगे तो इनफाइनाइट आएगा। 1/1/2 करोगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, ये आ गया 2। 1/√2 का 1 करोगे, इसका जब रेसिप्रोकल करोगे 1/√2 का तो √2 बनेगा। इसका रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आएगा, 2/√3 आएगा। इसका रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आएगा 1।
ठीक है। देन सेक थीटा कोसेक थीटा का अपोजिट होता है, ये 1 हो जाएगा, ये 2/√3 हो जाएगा, ये √2 होगा, ये 2 होगा एंड ये इनफाइनाइट होगा। चीजें क्लियर हैं? आई होप चीजें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, ये थे कुछ हमारे बेसिक फॉर्मूले। ठीक है, ये क्या थे? हमारे फॉर्मूलेज थे हमारे अब तक जो भी हम लोग पढ़ रहे थे, जिनकी हमें जरूरत होगी। ठीक है, चलिए अब आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ चीजें समझ में आई होंगी, और समझ में आ रही हैं तो ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करना, कमेंट करके बताना कैसी लग रही है, और अपना आगे तैयारी करते चलना। मैं कोशिश करूंगा कि रोजाना रेगुलर क्लासेस लेकर के आऊँ आपके लिए। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल, राम राम, राधे राधे, हर हर महादेव। ठीक है, धन्यवाद।